हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर को जीरो लेवल से यानी बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। जिन भी बच्चों को ग्रामर पढ़ने में डर लगता है, नहीं समझ में आता है, ठीक, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग जैसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे उसको समझते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठेगा और सारा का सारा नोट्स बनाते जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, आप पढ़ भी लेंगे और इजीली आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो बिना देरी किए क्या करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, ग्रामर। ठीक, तो ग्रामर को देखेंगे हम लोग, हिंदी में बोलते हैं व्याकरण बोलते हैं। ठीक, तो आज हम लोग का फर्स्ट डे है ग्रामर का। ठीक, तो फर्स्ट डे में हल्का सा क्या होगा, हम लोग का बेसिक से कुछ बातें होंगी। इसको क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं हम लोग ग्रामर किसे, मतलब ग्रामर का डिफिनीशन कैसे हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ग्रामर का अगर डिफिनीशन हम बताएं आप लोग को, तो ग्रामर में लिख सकते हैं, ग्रामर वो नियमों का संग्रह है, यानी कि ग्रामर में हम कुछ नियम पढ़ते हैं। ठीक, उसका संग्रह यानी कि ग्रुप है, जिससे हम क्या कर सकते, किसी भी सेंटेंस को अगर लिखना हो या बोलना हो, ठीक, तो वही हमको कौन सिखाता है, ग्रामर सिखाता है। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ग्रामर। ग्रामर वह नियमों का संग्रह है जो क्या कर रहा है, क्या लिखा गया, ग्रामर वह नियमों का संग्रह है जो हमें किसी भाषा को ठीक ठीक बोलने तथा लिखने सिखाता है। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रामर बोल देंगे। ठीक, तो ग्रामर का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखे हैं, ग्रामर वो नियमों का संग्रह है, संग्रह मतलब होता है ग्रुप है जो हमें किसी भाषा को ठीक ठीक से बोलने व लिखने सिखाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रामर बोल सकते हैं। ये कभी भी कहीं भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक टर्म आया आपका भाषा। ठीक, तो भाषा क्या होता है उसको पहले हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, ये सब का हमारा लैंग्वेज है। इसको मान लीजिए हिंदी अगर लिखना होगा तो हम लोग को कबूतर खड़ा क से लेके ग तक ज्ञान होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए हम इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ए से लेके जेड तक हमको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबका जो भाषा होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। भाषा को लिखने का क्या होता है, अलग अलग होता है। और सबका जो ग्रामर यानी कि व्याकरण होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग। हिंदी ग्रामर का व्याकरण देखेंगे तो अलग होगा, इंग्लिश ग्रामर का व्याकरण देखेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग भाषा देखेंगे। ठीक, तो भाषा मान लीजिए किस कोई भी अगर हम भाषा बनाते हैं, ठीक है, भाषा कोई भी अगर भाषा का अगर हम निर्माण करते हैं, भाषा को बनाने के लिए कई भागों का क्या करना होता है, सहयोग लेना पड़ता है। ठीक, तो जो भाषा होता है, भाषा क्या होता है, निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। क्या कहते हैं, निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। ठीक, यहाँ से हेडिंग कौन सी डालेंगे हम लोग, भाषा। ठीक है, भाषा देखेंगे तो भाषा कैसे मिलके बनता है वही देखेंगे। तो भाषा का लिखा है, भाषा निम्नलिखित भागों से मिलके बनता है। कोई भी भाषा हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, वो कुछ छोटे छोटे भागों से क्या होता है, मिलके भाषा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि भाषा का किन किन भागों से निर्माण होता है। ठीक, तो आज का क्लास का हम लोग का इंट्रोडक्शन है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग ग्रामर के बारे में समझेंगे और भाषा का निर्माण कैसे होता है, ठीक, उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। जस्ट इसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं हम लोग भाषा किन किन भागों से मिलके बनता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो आपका होता है लेटर। कौन सी होता है, लेटर। लेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। ठीक, लेटर यानी कि अक्षर। तो हेडिंग हम लोग कौन सी डालेंगे, लेटर यानी कि अक्षर। इसको समझेंगे, ये क्या है, हमारा भाषा का एक भाग है। ठीक, तो अगर इसकी हम डिफिनीशन बताएं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भाषा की सबसे
सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। कौन चीज? अक्षर। यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं उसकी सबसे छोटी यूनिट किसे बोलते हैं? लेटर यानी कि अक्षर को। जैसे कि अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है। कौन सी होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं आप देखेंगे तो कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है कितने होते हैं? 26। यानी कि उसको लेटर या अक्षर भी बोल सकते हैं। यानी क्या लिखा है? लेटर यानी कि अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। ठीक, तो उसको अक्षर को इंग्लिश में कौन सी बोलते हैं? लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। जैसे कि ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक हमारा क्या होता है? 26 वो लेटर होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश लिखा हुआ है तो ई लिखा है, एन लिखा है, GLISH। ठीक है, तो इंग्लिश को अगर छोटे छोटे एक एक में ब्रेक करें तो ए से लेके जेड तक में कोई भी अक्षर होगा इसमें मिला हुआ। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है? अक्षर को बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक होता है? ए से लेके जेड तक होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को अक्षर समझ में हो कि अक्षर बेसिकली किसे कहते हैं। ठीक, अक्षर कितने होते हैं हम लोग का? 26 होते हैं। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? 26, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से लेके जेड तक। ठीक, तो अब आइए, इतना आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं, डेप्थ में घुसते हैं और समझते हैं। जो 26 लेटर हम लिखे हुए हैं ए से लेके जेड तक, अगर इसको हम ध्वनि के आधार पर बांटते हैं, किसके आधार पर? ध्वनि। जैसे कि ए बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका अ बनता है। बी का क्या बनता है? ब बनता है। सी का क्या बनता है? स बनता है। तो जब इसका हिंदी में जैसे कि हम अ बोलते ए बोलते हैं तो जो प्रोनाउंसिएशन है उसका आज देखते हैं तो एक स्वर आता है आपका, एक क्या होता है? व्यंजन आता है। कौन सा आता है? व्यंजन। ठीक, यानी कि वावेल यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। अगर ध्वनि के आधार पर अगर हम अल्फ़ाबेट को बांटते हैं, किसको? अल्फ़ाबेट को, तो कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं हम? 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है वावेल और दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला हमारा वावेल होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, अगर अल्फ़ाबेट को हम ध्वनि के हिसाब से, ठीक, तो ये कितना होता है? नंबर ऑफ में 5 होता है। जो कौन कौन होता है हमारा? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और री का होता है यू। ये हमारा क्या होता है? 5 गो वावेल होते हैं। ठीक, यानी कि इसको वावेल को हिंदी में देखते हैं तो स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर। सॉरी, क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर। तो स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। यही कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21 होता है। जितने हम ए ई आई ओ को छोड़ देंगे तो जितने बच जाएंगे क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो ये किसके आधार पर हम लोग बातें? ध्वनि के आधार पर। अल्फाबेट को किसके आधार पर बांटा गया है? ध्वनि के आधार पर। पहला वावेल होता है, दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ये 5 होता है और नंबर में कितना होता है? 21 होता है। अगर 5 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा लोग को अक्षर के बारे में। ठीक, हमने ग्रामर देख लिया, ग्रामर किसे कहते हैं, और अक्षर देख लिया। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं? हम आगे चलते हैं और इसको आगे क्या करते हैं।